Okay, so we will continue with the numerical that we were solving yesterday. ये जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन केसीएल एंड केवीएल. सबसे फंडामेंटल मेथड है ये सर्किट एनालिसिस का. तो लास्ट क्लास में हमने केसीएल और केवीएल को रिव्यू किया था. केसीएल इज एप्लीकेबल टू एनी नोड इन अ सर्किट, राइट? और वहां पर अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स इज 0. हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अलजेब्राइक सम का क्या मतलब होता है और कैसे हम साइंस जो है वो असाइन करते हैं करंट्स को, राइट? सो हमने कन्वेंशन ये बनाया था कि कोई करंट अगर जिस जंक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी तरफ आ रहा है तो वी कॉल दैट करंट एज पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव ले रहे थे. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल टू एनी लूप. लूप का मतलब ये है कि एक पाथ है जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वी कम बैक टू द पॉइंट, द सेम पॉइंट, इन अ मैनर दैट नो एलिमेंट इज एनकाउंटर्ड मोर देन वंस. हमारे रास्ते में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए. तो वो जो पाथ है उसको हम कहते हैं लूप. तो केवीएल सेज दैट कि उस पाथ में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनके वोल्टेजेस को हम लेंगे और उन वोल्टेजेस का अलजेब्राइक सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. वंस अगेन हमें इन वोल्टेजेस को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन करने हैं. तो हमने जो कन्वेंशन बनाया था, जो हमने यूज किया था, वो ये था कि अगर कोई राइज इन पोटेंशियल है तो उसको हम माइनस साइन के साथ ले रहे हैं, और अगर कोई फॉल इन पोटेंशियल है तो उसको हम प्लस साइन के साथ ले रहे हैं. सो दिस इज द कन्वेंशन दैट वी विल कंटिन्यू टू फॉलो. तो जब केसीएल और केवीएल को हम अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में वोल्टेजेस और करंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस मेथड को हम कहते हैं ब्रांच करंट मेथड, राइट? सो ब्रांच करंट मेथड इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ बोथ केसीएल एंड केवीएल फॉर सर्किट एनालिसिस. सो ब्रांच करंट मेथड के लिए हमने 3 स्टेप्स कल देखे थे. डायरेक्टली 3 स्टेप्स में हम एक फुल एनालिसिस कर सकते हैं एक सर्किट का. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल द करंट सोर्सेस. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे सर्किट में हमें या तो करंट्स की एक्चुअल वैल्यू पता हो या फिर वो करंट्स पता हो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. तो एक्चुअल वैल्यू हमें पता चल जाएगी अगर सर्किट में कोई करंट सोर्सेज है. तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट ही यहां से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल see if there are any current sources in the circuit. अगर सर्किट में करंट सोर्सेज हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन ब्रांचेस के करंट्स का पहले से ही पता चल जाएंगे हमें, राइट? सो दिस इज व्हाई वी डू दिस स्टेप. एक बार हमें ये वाले करंट्स पता लग गए तो बाकी ब्रांचेस के करंट्स भी हमें मार्क करने हैं. सो नेचुरली दोज करंट्स विल बी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. तो हमारा सेकंड स्टेप होगा कि बाकी करंट्स को हम मार्क करें, और वो मार्क करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जंक्शन है, लेट अस से दिस इज जंक्शन ए, और इस जंक्शन से 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें इसी तरह के कंडीशन को एनकाउंटर करना पड़ेगा. 4 ब्रांचेस वाली कंडीशन भी आ सकती है बट दैट विल बी वेरी बिग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. नॉर्मली हमें इस तरह की कंडीशन एनकाउंटर करनी पड़ेगी. सो लेट अस से ये वाला एक करंट जो था ये मुझे मालूम था, ये 3 एम्पियर्स है. तो अब यहाँ पर 2 ब्रांचेस और हैं, मुझे उनके करंट्स भी मार्क करने हैं, राइट? तो मार्क हम कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. तो जब हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स मार्क करेंगे तो हम उनको किसी भी डायरेक्शन में कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये अपवर्ड्स लिया, मैंने इसको कहा x. यहां से करंट आउटगोइंग लिया, मैंने इसको कहा y. तो मेरे पास अब कितने वेरिएबल्स हो गए, आई हैव 2 वेरिएबल्स हियर. लेकिन हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिनिमाइज करने फॉर द ईज ऑफ सॉल्विंग द सर्किट, राइट? तो हम क्या करेंगे अब, we will reduce the number of variables by using KCL, right? So at junction A, if I apply KCL, तो मान लो मैं इस जंक्शन पर खड़ा हूं, तो मैं क्या देखूंगा, इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव साइन, आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव साइन, और उनका सम जो है वो 0, राइट? सो 3 एम्पियर इज इनकमिंग, सो दिस इज +3.
y is outgoing, so minus y, x is incoming, so plus x. तीन ही ब्रांचेस थे, तीन करंट होंगे, तो इनका जो सम है दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो आई कैन राइट y टू बी इक्वल टू x प्लस 3. लेकिन मैं ऐसा बार बार इस तरह का लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करूंगा कि मैं वेरिएबल्स एज्यूम कर रहा हूं और फिर उनको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं. मैं उनको डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा. मैं कैसे सॉल्व कर लूंगा? मान लो फिर से हम इसी वाले जंक्शन को ले रहे हैं जिसमें तीन रेसिस्टेंसेस हैं. ये वाला करंट हमें मालूम है, दिस इज 3 एम्पियर्स. बाकी दो करंट्स हमें पता करने हैं, राइट? तो एक को तो हमें वेरिएबल लेना ही पड़ेगा. मान लो मैंने ये वाला वेरिएबल ले लिया x. अब इस जंक्शन पे आई विल डायरेक्टली अप्लाई केसीएल. मैं नया वेरिएबल y नहीं लूंगा. सो मैंने इस जंक्शन पर क्या देखा? 3 इज इनकमिंग, x इज ऑल्सो इनकमिंग. तो टोटल करंट कितना हो गया यहाँ पर? 3 प्लस एक्स. केसीएल कहता है कि यहाँ कुछ स्टोर नहीं होगा चार्ज, राइट? सो ये जो 3 प्लस एक्स करंट है वो इस जंक्शन में जो इकट्ठा हो गया है इसको निकल जाना चाहिए. यानी यहाँ पर ये तीसरी जो ब्रांच है उससे आउटगोइंग होना चाहिए. और कितना करंट आउटगोइंग होना चाहिए? जितना आ चुका है. कितना आया था? 3 प्लस एक्स. सो दिस इज 3 प्लस एक्स, है ना? डायरेक्टली मुझे ये वाला रिजल्ट मिल रहा है. y की वैल्यू भी 3 प्लस एक्स थी, यहाँ भी मुझे 3 प्लस एक्स मिल रहा है. बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, सो जब मैं सर्किट एनालिसिस करूंगा तो मैं डायरेक्टली इस तरह की एप्लीकेशन करूंगा, है ना? इसको हम और भी ढंग से कर सकते थे. फॉर एग्जांपल ये करंट होता 3 एम्पियर्स और किसी स्टूडेंट ने एक्स को लिया होता डाउनवर्ड्स. तब हम क्या करते? देखो, तब हम तीसरे करंट को पता करने के लिए हम ये देखते कि 3 एम्पियर्स आ गया है इस जंक्शन में, लेकिन एक्स यहां से गया है, तो रिमेनिंग करंट इज 3 माइनस एक्स. अब ये रिमेनिंग करंट का क्या होना चाहिए? इट शुड कम आउट ऑफ द जंक्शन, यानी कि ये एरो लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए और करंट की वैल्यू होगी 3 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर एक्स को डाउनवर्ड्स लिया गया था, आउटगोइंग लिया गया था, राइट? सो आप जैसा भी एजम्पशन करोगे दैट विल बी करेक्ट. बट एक बार आपने एज्यूम कर लिया तो आपको केसीएल को सही अप्लाई करना है, तब कभी गलती नहीं होगी फिर, राइट? सो why we are doing it? We are doing it to minimize the number of variables. तो मैंने वेरिएबल्स मिनिमाइज कर लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल से हमारा काम अब हो गया. सो दिस हम लोग सब जंक्शंस पर अप्लाई करके सारे ब्रांचेस में हम करंट्स मार्क कर लेंगे. सो दिस विल बी द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप, हमारे पास अब जितने भी वेरिएबल्स आ गए हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए. वेरिएबल्स की वैल्यूज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशंस फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी जिनकी हेल्प से हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें. तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही इक्वेशंस होने चाहिए. तो उसके इक्वेशंस को हम कहां से मिलेंगे? हमें केवीएल अप्लाई करके. हम जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए उतने नंबर ऑफ लूप्स हम चुनेंगे, उनमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट? हम जब लूप चुनेंगे तो हम ऐसे लूप्स को चुनेंगे जिनमें करंट सोर्स ना हो. इसका रीजन मैंने बताया था. केवीएल में हम क्या कर रहे हैं? हम वोल्टेजेस का सम कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम, और उसको हम जीरो के इक्वेट कर रहे हैं. यानी हमारे इंटरेस्ट किसमें है? वोल्टेज. अब हमारे जब हम लूप चुनेंगे तो हमारे रास्ते में क्या आ सकता है? कोई वोल्टेज सोर्स आ सकता है. जब हमारे रास्ते में वोल्टेज सोर्स आएगा तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली पता रहेगी, तो ये हमें पता है. अगर हमारे रास्ते में कोई रेसिस्टेंस आएगा तो वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली तो पता नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू आई आर, तो उससे हमें वोल्टेज पता लग जाएगा. लेकिन अगर आपने एक ऐसा लूप लिया जिसमें करंट सोर्स भी आ रहा है, तो क्या होगा? ना तो आपको वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली पता है, यहाँ पर आपको करंट पता है, वोल्टेज नहीं पता है. ना कोई फॉर्मूला ऐसा है जो डायरेक्टली यहाँ से बता सकता है, I इंटू आर टाइप का फॉर्मूला. तो हम क्या करेंगे? ऐसे लूप्स को अवॉइड करेंगे जिसमें करंट सोर्स है. एक बार लेकिन अगर आपको, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज तो है यहाँ पर, लेकिन आपको वो नया वेरिएबल एक वी नॉट कुछ लेकर फिर सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है? 3 और वी नॉट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा. सो इट विल बी अ न्यू वेरिएबल which has to be solved by writing another equation. तो नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ेंगी फिर. ओके, बाकी मैंने आपको क्या बताया? राइज इन पोटेंशियल शुड बी टेकन एज नेगेटिव. राइज इन पोटेंशियल का मतलब है कि अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा,
दिस इज राइज इन पोटेंशियल, लोअर से हायर की तरफ। फॉल इन पोटेंशियल मतलब ये है कि आपने लूप ऐसा चुना है कि ये जो एलिमेंट है इसमें हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ आप जा रहे हैं, तो फॉल इन पोटेंशियल शुड बी टेकन विद द प्लस साइन। तो ये 3 स्टेप्स मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा 2-3 न्यूमेरिकल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वाला मेथोडोलॉजी को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना, क्योंकि बाकी सारे मेथड्स इसी पर डिपेंडेंट है। ऑलराइट, सो आप लोग ध्यान से सुनना, जहां भी कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर मान लो हमें सारे रेसिस्टेंसेस का करंट पता करना है और ये वोल्टेज सोर्स का करंट भी पता करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टेप्स अप्लाई करते हैं। हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द करंट सोर्सेस। तो ये वाला जब सर्किट हम देख रहे हैं तो इसमें हमें एक ही करंट सोर्स दिख रहा है 5 एम्पियर का। एरो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ है, यानी उसमें करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है एंड वैल्यू ऑफ द करंट इज 5 एम्पियर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ जंक्शंस मार्क कर लेता हूँ। लेट अस कॉल दिस जंक्शन ए, दिस एज बी, दिस एज सी एंड दिस एज डी। एक्चुअली में सी और डी एक ही जंक्शन है क्योंकि उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने इनको अलग अलग मार्क किया यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, देखो आइडेंटिफाई ऑल करंट सोर्सेज एंड मार्क द ब्रांच करंट्स। एक ही करंट सोर्स है और एक ही करंट हमें पता है। अब यहाँ पर ये करंट है नीचे से ऊपर और इस करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर्स, यानी ये बी जंक्शन की तरफ आ रहा है 5 एम्पियर्स और डी जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है 5 एम्पियर्स। राइट, यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, मार्क द रिमेनिंग ब्रांच करंट्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स और reduce the number of variables using KCL. So मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस वाज A, B, C एंड D। पहले स्टेप में हमें ये वाला करंट पता था, ये D जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है और B जंक्शन की तरफ आ रहा है 5 एम्प्स। अब यहाँ पर जो बचे हुए 4 और ब्रांचेस हैं उसमें हमें करंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम मिनिमाइज करेंगे बाय यूजिंग KCL। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं जंक्शन बी पर। सो नाउ फोकस ऑन दिस जंक्शन। इस जंक्शन पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, एक नीचे की तरफ है, एक राइट साइड की तरफ है और एक लेफ्ट साइड की तरफ। इन 3 ब्रांचेस में से एक ब्रांच का करंट हमें मालूम है विच इज 5 एम्प्स। तो दो में से जो ब्रांचेस बची हैं उनमें से किसी भी एक ब्रांच का करंट एज्यूम कर लें, कोई वेरिएबल आपकी इच्छा की कोई भी डायरेक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 30 ओम वाली ब्रांच में करंट को एज्यूम कर लिया कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और इस करंट की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली x। अब देखो x कैसे जाएगा, यहां पर आएगा इधर तक और कहीं जा नहीं सकता, तो ये नीचे की तरफ आएगा, यानी 20 ओम में भी x करंट फ्लो होगा। फिर ये इस तरफ आ जाएगा तो d की तरफ, d के लिए इनकमिंग हो जाएगा और b से आउटगोइंग हो गया। तो जंक्शन B में अब हमें 2 करंट्स पता है, एक 5 एम्प्स है और एक x एम्पियर। राइट, तो तीसरी ब्रांच का करंट अब हम पता कर सकते हैं। 5 एम्पियर्स इनकमिंग है, x एम्पियर्स आउटगोइंग है। टोटल करंट कितना हो गया, 5 माइनस x। सर यस, सर एक्स करंट को फिर दूसरी डायरेक्शन में भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एनालिसिस चेंज होगा, वो एनालिसिस भी मैं करके बताऊंगा। ठीक है, तो ओके। देखो अब इस जंक्शन बी में क्या हो रहा है, 5 एम्पियर्स इनकमिंग है, x एम्पियर्स आउटगोइंग है, तो कितना करंट रह गया, 5 माइनस x। और ये करंट क्या होना चाहिए, जंक्शन बी से बाहर निकल जाना चाहिए, है ना। सो दिस करंट विल बी फ्रॉम B टू A एंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी 5 माइनस x। तो 20 ओम जो रेसिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 माइनस एक्स। और वो कैसा फ्लो हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। मान लो किसी दूसरे स्टूडेंट ने अलग चुना होता, किसी दूसरे स्टूडेंट ने एक्स को भी ऐसा लिया होता 30 ओम्स में, तो ये 20 ओम्स में नीचे से ऊपर की तरफ होता, डी से आउटगोइंग हो जाता। दोनों को कंपेयर करो, देखो एक्स की डायरेक्शन अपोजिट ली गई, वेरिएबल सेम है बट एक्स इज अपोजिट। तो अब देखो, अब फिर से जब बी जंक्शन पर अपन केसीएल लगाए, 5 एम्पियर आ गया, इनकमिंग है इसमें, एक्स भी इनकमिंग है, यानी टोटल करंट कितना हो गया, 5 प्लस एक्स। अब ये करंट यहाँ इकट्ठा तो नहीं हो सकता, इस करंट का क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। सो अब 20 ओम्स में जो करंट है वो कितना है, 5 प्लस एक्स है। कैसा है वो, राइट से लेफ्ट की तरफ।
पिछले वाले केस में भी वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, बी से ए की तरफ है, लेकिन 5 माइनस एक्स है क्योंकि एक्स को उस ढंग से लिया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर? yes sir. Yes, sir. गुड। सो नाउ अब हम बाकी और ब्रांचेस में भी करंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम बी से आते हैं अब ए पर। अब देखो जंक्शन ए पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक इसके लेफ्ट की तरफ है, एक ये राइट की तरफ है और एक नीचे की तरफ। इन तीनों में से एक का करंट हमें मालूम है, राइट वाले का करंट हमें पता है कितना है, वो 5 माइनस एक्स। बाकी दो का हमें नहीं पता, यानी कि अब हमें वेरिएबल चुनना पड़ेगा। राइट, वेरिएबल में आप कोई सी भी वेरिएबल ले लो और कोई सी भी डायरेक्शन। तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूं y, और मैं मान लेता हूं कि मैंने 10 ओम्स में ले लिया करंट y एम्पियर्स, जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। आप अपोजिट भी ले सकते थे या फिर आप 40 ओम्स में भी ले सकते थे। ठीक है, तो ये y एम्पियर्स कहाँ जाएगा, ये इस वोल्टेज सोर्स में जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर C को एक ऐसा दिखाई देगा, इनकमिंग दिखाई देगा। लेकिन अभी हम C पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम A पर फोकस कर रहे हैं। तो ए पर जब हम फोकस कर रहे हैं तो अब देखो ए की 3 ब्रांचेस थी, 3 ब्रांचेस में से 2 के हमें करंट पता है, एक का है 5 माइनस एक्स और एक का है y। ठीक है, अब यहां पर हम केसीएल लगाते हैं। केसीएल लगा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 5 माइनस एक्स इस जंक्शन में आया, y जो है इससे चला गया यानी कि माइनस वाई, और ये 5 माइनस एक्स माइनस वाई क्या है, बच गया है अभी यहाँ पर। ये बचा हुआ करंट क्या होना चाहिए, जो तीसरा पाथ है यानी जो तीसरा ब्रांच है वहां से निकलना चाहिए, यानी ए से आउटगोइंग होना चाहिए। यानी 40 ओम्स के लिए वो टॉप टू बॉटम की तरफ वाला करंट है, और इस करंट की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये भी अब हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी जो जंक्शन बच गए वहां पर भी लगाते हैं केसीएल और देखते हैं कि जो हमने एनालिसिस किया है वो सही है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप आ जाओ जंक्शन नंबर सी पर। सी पर देखो 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, 2 के करंट हमें दिख रहे हैं, एक का y है और एक का 5 माइनस एक्स माइनस वाई। y इनकमिंग है, सी पर आ गया। 5 माइनस एक्स माइनस वाई भी इनकमिंग है, वो भी सी पर आ गया। दोनों आए हैं मतलब दोनों ऐड होंगे, यानी 5 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, तो वाई वाई कैंसिल हो गया, करंट कितना बच गया, 5 माइनस एक्स। ये बचा हुआ करंट क्या होना चाहिए, सी से निकलना चाहिए। तो सी से डी की तरफ जो करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 5 माइनस एक्स। ऑल्दो सी और डी के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, स्टिल अ करंट इज फ्लोइंग हियर। ऑलराइट, अब आ जाओ आप डी पर। डी पर 3 ब्रांचेस हैं, तीनों के करंट हमें पता है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि केसीएल यहां पर अप्लाई करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं, है ना। तो लेफ्ट वाली ब्रांच का करंट है 5 माइनस एक्स और वो डी की तरफ आ रहा है, यानी ऐड हो गया। राइट वाली ब्रांच का करंट है एक्स, वो भी डी की तरफ आ रहा है, यानी ये दोनों ऐड हो गए। तो कितना करंट रह गया, 5 एम्प्स। और ये करंट क्या होना चाहिए, इससे निकलना चाहिए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वो वैसा ही है, 5 एम्प्स है जो नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इससे वेरीफाई हो गया कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स किया है वो सही है यहाँ पर। राइट, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट में किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने स्टेप 3 पर। ओके, स्टेप 3 है अप्लाई केवीएल इन लूप्स व्हिच डू नॉट कैरी करंट सोर्स। तो मैं ये वो जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी अभी हमने किया है मैं उसको फिर से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। हमने 5 एम्प से चालू किया था, इन जंक्शंस के मैं नाम भी दे देता हूँ ABCD। वी स्टार्टेड विथ 5 एम्प्स और फिर हमने X लिया था आउटगोइंग, सो दिस X वाज आउटगोइंग। 20 ओम्स में भी X था, ये ऐसा था। फिर ये वाला जो 20 ओम्स है ये वाला करंट हमने कैलकुलेट किया था, ये आ गया था 5 माइनस एक्स। राइट, फिर मैंने ये करंट को ले लिया था y, सो दिस वाज y। और ये वाला जो 40 ओम्स था इसका जो करंट आया था दैट वाज 5 माइनस एक्स माइनस वाई, सो दिस वाज 5 माइनस एक्स। सर ये 5 माइनस एक्स माइनस वाई कैसे हुआ? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्या?
देखो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाला करंट 5 एम्प्स था, राइट, ये वाला करंट x था, तो ये वाला हो गया था 5 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब हम आ गए जंक्शन ए पर। ए जंक्शन पर जब हम आए तो हमें यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिखा 10 ओम्स, दिस वाज ए। यहाँ पर एक 20 ओम्स, इसके आगे कोई सर्किट है। यहाँ पर 40 ओम्स और इसके आगे कोई सर्किट है। ठीक है, सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जंक्शन ए। इसमें 20 ओम्स वाला जो करंट था वो हमें मालूम था, ये करंट था 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो जंक्शन ए को क्या दिख रहा है? करंट इनकमिंग दिख रहा है, राइट। फिर हमने क्या किया था, 10 ओम में करंट एज्यूम कर लिया था y एम्पियर्स। और वो मैंने कैसे एज्यूम किया था? वो मैंने एज्यूम कर लिया था कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इस तरह का जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना था, तीसरी ब्रांच का करंट मुझे पता करना। ठीक है, तो फिर हमने कैसे पता किया? वो हम इस जंक्शन पर फोकस करेंगे। 5 माइनस एक्स इस जंक्शन पर आया, यानी ये ऐड हो गया। ठीक है, y जो है इस जंक्शन से चला गया, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 5 माइनस एक्स आया, उसमें से y चला गया, तो कितना करंट रह गया? 5 माइनस एक्स माइनस वाई रह गया। क्या करंट यहां पर रह सकता है? नहीं रह सकता, इसको तो निकलना है। तो कहां से निकलेगा? ये जो तीसरी ब्रांच रह गई है 40 ओम्स वाली, उससे निकल जाएगा ये। तो इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप यहां पर केसीएल लगा के देख लो, अलजेब्रिक सम जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस करंट इज 5 माइनस एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, फील फ्री टू आस्क, जब भी आपको लगे कि कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सो यहाँ पर अब हमने क्या कर लिया था, अब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स है वो हमने अचीव कर लिया। अब देखो मुझे सारी ब्रांचेस में करंट दिखाई दे, या तो एक्चुअल वैल्यू जैसे कि 5 एम्पियर, या फिर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स जैसे कि y है, या 5 माइनस एक्स है, या 5 माइनस एक्स माइनस वाई। तो मेरे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स। तो मुझे कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी? 2 इक्वेशंस चाहिए। इसलिए मैं कितने लूप चुनूंगा? 2 लूप चुनूंगा, कोई भी अपने पसंद की। तो मैंने एक लूप ये वाला चुन लिया, छोटा सा लूप है इसलिए मैंने ये चुन लिया। जब हम लूप चुनते हैं तो हम डायरेक्शन भी चुनते हैं कि किस डायरेक्शन में हम चलेंगे। आप उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। मैंने इसको ले लिया क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाया कि कौन सा करंट क्या है, वो सब सोचने की हमें जरूरत नहीं। तो ये वाला हो गया लूप 1। यहाँ 2 छोटे लूप और दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं उनको चुनूंगा नहीं। क्यों नहीं चुनूंगा? क्योंकि रास्ते में आ जाएगा एक करंट सोर्स, और जब मेरे रास्ते में करंट सोर्स आएगा तब मैं उस करंट सोर्स की वोल्टेज को पता नहीं कर पाऊंगा, है ना, डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा। सो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं ये बड़ा वाला लूप लूंगा, ऐसा। ठीक है, यानी मैं ए से चालू करूंगा चलना, तो मैं ए से बी पर आऊंगा, फिर बी से 30 ओम से होता हुआ 20 ओम से होता हुआ डी पर आऊंगा, डी से सी पर आऊंगा, और सी से वापस ए पर आ जाऊंगा। यानी मैंने क्लॉकवाइज ले लिया ये लूप, और इसको मैंने कहा लूप 2। ठीक है, तो अब हम यहां पर केवीएल अप्लाई करते हैं। लेट अस अप्लाई केवीएल हियर। सो आई एम अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। केवीएल अप्लाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस ए पॉइंट पर खड़ा हूं, अब मैं ए से चल रहा हूं क्लॉकवाइज, और मैं वापस ए पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं आया ए से सी पर। जब मैं ए से सी पर आया तो मेरे रास्ते में एक 40 ओम का रेसिस्टेंस आया। मेरा इंटरेस्ट किसमें? मेरा इंटरेस्ट है वोल्टेज में, और रेसिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 40 ओम्स में? 5 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आई की वैल्यू है, और आर की वैल्यू कितनी है? 40 है। ठीक है, तो वोल्टेज हो गया। केवीएल क्या कहता है? अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस इज 0, यानी मुझे इस वोल्टेज के साथ प्लस या माइनस साइन भी लगाना है। तो मैं ए से सी की तरफ जा रहा हूं, करंट भी मेरे साथ साथ चल रहा है इस रेसिस्टेंस का।
रेसिस्टेंस में हमेशा करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट अगर ऊपर से नीचे है, इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल है और नीचे वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल। तो मैं भी ऊपर से नीचे आ रहा हूं और ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल है, यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, हायर से लोअर जा रहा हूं, मुझे फॉल इन पोटेंशियल दिख रहा है। फॉल इन पोटेंशियल जब भी दिखेगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, प्लस। यानी कि रेसिस्टेंस में हम क्या याद कर लें, हम याद कर लें कि रेसिस्टेंस में अगर करंट हमारे साथ चल रहा है तो हम प्लस साइन लेंगे, करंट हमसे उल्टा चल रहा है तो हम माइनस साइन लेंगे। वोल्टेज सोर्स आएगा तो हम करंट नहीं देखेंगे, तब तो वोल्टेज डायरेक्टली पता है अपने, ठीक है। सो दिस इज प्लस 5 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 40। फिर मैं सी पर आ गया, सी से इधर गया तो कोई भी एलिमेंट नहीं है रास्ते में। फिर ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इससे ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूं जब, तो मुझे एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है। जब आपको वोल्टेज सोर्स दिखेगा तो करंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली वोल्टेज पता है 24 वोल्ट, और आपको ये भी मालूम है कि लोअर पोटेंशियल कौन सा है और हायर कौन सा है। तो हम कैसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। हमें दिखेगा राइज इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल को मैंने पॉजिटिव लेना है, राइज इन पोटेंशियल को मैंने नेगेटिव लेना है, इसलिए मैंने लिया माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 24, सो माइनस 24। फिर मैं आ गया इस पॉइंट पर, 10 ओम वाले रेसिस्टेंस के लेफ्ट साइड पर। अब वहां से वापस मैं जा रहा हूं ए पर। तो मैं कैसे चल रहा हूं, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, और 10 ओम का करंट कैसे आ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मुझे उल्ट अपोजिट दिख रहा है करंट। जब भी करंट अपोजिट दिखता है हमें साइन क्या लेना है, रेसिस्टेंस केस में माइनस, क्योंकि वो एक्चुअली में राइज इन पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, आई इंटू आर। आई की वैल्यू है वाई और आर की वैल्यू है 10, ठीक है। और फिर मैं ए पर आ गया वापस, मैंने ए से ही चलना स्टार्ट किया था, तो लूप कंप्लीट हो गया, और ये अलजेब्रिक सम किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Okay, so let us apply KVL in loop 2. Okay, आप में से कोई बताए कि KVL in loop 2? मानव, are you there? मानव जिंदल, प्रतीक, यस सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो आप बताओगे KVL loop 2 में? यस सर। सर ए से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक है। सर माइनस फाइव माइनस एक्स इंटू 20 गुड, प्लस एक्स इंटू 30 गुड। प्लस एक्स इंटू 20 सर माइनस 5 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 40 इक्वल टू 0। गुड। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इस इक्वेशन में तो प्लीज आस्क। नो सर, क्लियर। गुड। सो अब हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व 1 and 2, और उससे हमें x और y दोनों की वैल्यूज पता चल जाएंगी। x और y क्या थे, करंट्स थे। सो वंस यू नो x एंड y, आप उन वैल्यूज को यहाँ रख दो, तो आपको सारी ब्रांचेस के करंट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज ब्रांच करंट मेथड। इसको हम ब्रांच करंट मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पहले जो हमने करंट्स मार्क किए थे ना, 5 एम्प्स है, x एम्प्स है, y एम्प्स है, दे आर ऑल ब्रांच करंट्स, ब्रांच के करंट्स हैं, राइट। सो I'll quickly solve one more question. Should we solve a question with independent sources, or we should directly go to a question which has dependent sources? Do you want me to solve one more question on screen? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let us say that we are required to calculate currents in all the branches. So मैंने यहाँ पर जंक्शंस मार्क कर दिए, A, B, C, right? There are 3 junctions here. हमारा पहला स्टेप क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल द करंट सोर्सेस, और वो वाले करंट्स को मार्क कर लें। एक ही करंट सोर्स दिख रहा है अपन को 5 एम्पियर का, और एरो कैसा है, लेफ्ट से राइट है,
इसका मतलब ये करंट है 5 एम्प्स। तो ए से यानी आउटगोइंग होना चाहिए था 5 एम्प्स और बी के लिए इनकमिंग होना चाहिए था 5 एम्प्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके करंट्स हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी जंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जंक्शन ए इटसेल्फ। सो जंक्शन ए में मैंने क्या एज्यूम करा, ये जो नीचे वाला करंट है इसको मैंने एक्स मान लिया, यानी कि ये सी से आउटगोइंग होता और ए की तरफ आता एक्स। फिर इस ए जंक्शन पे मैंने केसीएल अप्लाई किया, एक्स इनकमिंग है, 5 आउटगोइंग है, तो टोटल करंट हो गया एक्स माइनस 5, और वो करंट इस जंक्शन ए से बाहर की तरफ निकलना चाहिए, यानी ये करंट होना चाहिए एक्स माइनस 5। तो 2 ओम्स को क्या दिखेगा, उसको एक करंट दिखेगा एक्स माइनस 5 जो ए से बी की तरफ जा रहा है, दिस इज एक्स माइनस 5। अब देखो बी जंक्शन पर, बी जंक्शन पर कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है, 4, राइट। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, बी जंक्शन है, एक ऊपर की तरफ ब्रांच है जिसका करंट हमें मालूम है 5 एम्प्स, एक लेफ्ट की तरफ ब्रांच है, ये करंट हमें मालूम है कि x माइनस 5 है, एक राइट की तरफ ब्रांच है, इसका करंट हमें पता नहीं है, एक डाउनवर्ड्स ब्रांच है, इसका भी करंट हमें मालूम नहीं है। तो ये अब एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर इस जंक्शन पर 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। सो अब ये जो 2 ब्रांचेस हैं इनके करंट पता है, 2 के हमें नहीं पता है, तो एक का किसी का भी एज्यूम कर लो। मैंने 8 ओम्स में एज्यूम कर लिया करंट y, और मैंने कैसा एज्यूम किया, राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी बी को वो दिख रहा है करंट इनकमिंग की तरफ, ओके। तो अब देखो बी में x माइनस 5 इनकमिंग है, 5 एम्प्स भी इनकमिंग है, यानी ऐड हो गया वो भी, और y भी इनकमिंग है, तो टोटल करंट कितना हो गया, x प्लस y रहेगा। इस टोटल करंट का क्या होना चाहिए, वो यहाँ इकट्ठा तो हो नहीं सकता, इट शुड कम आउट ऑफ द जंक्शन, यानी ये नीचे की तरफ आना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x प्लस वाई। सो अगर ये वाले करंट को मैंने y एज्यूम किया, तो ये करंट हो गया x प्लस वाई, दिस इज x प्लस वाई एंड दिस इज y। तो देखो सी जंक्शन पर केसीएल फुल्ली एप्लीकेबल है, ऊपर से जो करंट आ रहा है वो है x प्लस वाई, है ना, लेफ्ट साइड की तरफ चला गया x और राइट साइड की तरफ चला गया y, यानी टोटल करंट 0। तो इस तरह से हम सारी ब्रांचेस के करंट मार्क कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे केवीएल। तो वंस अगेन आई एम मार्किंग ऑल द करंट्स, दिस इज 5 एम्प्स लिया था मैंने इसको, फिर मैंने इसको x लिया था, दिस वाज x, दिस वाज x minus 5, this was y, and ये जो downwards current है, this is x plus y. So now we have two variables. Sorry. Now we have two variables, x and y. I'm sorry, मैं इसको फिर से mark कर रहा हूँ. This was 5, this was x, this was x minus 5, this was y, and this was x plus. हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमें दो इक्वेशंस लिखनी है। सो लेट अस राइट टू इक्वेशंस। एक ये वाला लूप ले सकते हैं हम क्लॉकवाइज, आई कॉल इट लूप L1, और एक ये वाला लूप ले सकते हैं हम क्लॉकवाइज, आई कॉल इट लूप L2। ओके, दोनों लूप्स में से किसी में भी देयर इज नो करंट सोर्स हियर, राइट। सो आई एम राइटिंग KVL in loop L1. I am starting from this junction A. I am writing the equation. किसी को डाउट होगा तो प्लीज आस्क। 2 ohms आया, करंट मेरे साथ साथ चल रहा है, so I write +2 into x minus 5. फिर 4 ohms आया, करंट is going with me, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, करंट भी वैसा ही है, so this is 4 into x plus y. फिर there is no element, फिर एक वोल्टेज सोर्स आया,
उसमें मैंने देखा कि मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, राइज इन पोटेंशियल है, सो माइनस साइन, एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 40. फिर 1 ohm रेसिस्टेंस आया, करंट इज मूविंग विद मी, सो देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल, सो आई राइट इट एज प्लस 1 into x. So this sum is equal to 0. This is equation number 1. इस इक्वेशन में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. No, sir. फिर I write equation in KVL equation in loop 2. I'm starting from this junction B. करंट मुझे अपोजिट दिख रहा है, यानी कि राइज इन पोटेंशियल है, सो माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज I into R, यानी 8y. फिर मेरे रास्ते में एक वोल्टेज सोर्स आया, मुझे राइज इन पोटेंशियल दिखा, इसलिए माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 volts. फिर मेरे रास्ते में 4 ohms आया, करंट मेरे से अपोजिट है, यानी कि देयर इज अ rise in potential, so this is minus 4 into x plus y, and this is equal to 0. If we solve these two equations, we will get the values of x and y, और इस तरह से हमें सारी ब्रांचेस के करंट पता चल जाए. Is it all right? Yes, sir. ठीक है. तो दिस इज द लास्ट एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमारे पास एक डिपेंडेंट सोर्स भी है. ओके, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं करना है हमें. राइट, क्या है हमारा प्रोसीजर? सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द करंट सोर्सेज एंड मार्क द ब्रांच करंट्स. तो यहां पर देखो एक ही करंट सोर्स दिख रहा है, मैं सबसे पहले तो यहां पर जंक्शंस मार्क कर लेता हूं ए बी एंड सी. एक करंट सोर्स है, यानी कि ये वाला करंट है लेफ्ट से राइट, और इस करंट की वैल्यू है 3 amps. बाकी सारे करंट हमें वेरिएबल्स के टर्म्स में लेने पड़े. सर यस, सर 12 वोल्ट और 2 ओम के बीच में भी ले सकते थे जंक्शन. 12 वोल्ट और 2 ohm के बीच में टेक्निकली वी कॉल इट अ नोड, क्योंकि यहाँ पर ना दो ही एलिमेंट कनेक्टेड है. मैं बार बार देखो ऐसे वाले पॉइंट्स को मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो जैसे कोई करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मान लो कोई करंट इस नोड की तरफ आ रहा है, तो क्या ये करंट डिवाइड हो सकता है, कहीं और जाएगा ये? नो सर. ये सारा का सारा इधर ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं है. जबकि कोई करंट मान लो बी जंक्शन है, 3 एम्पियर आया, तो इसमें क्या होगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, यानी करंट डिवाइड हो जाएगा. तो ऐसा पॉइंट जहां पर करंट हमेशा डिवाइड होगा, हम उसको एक जंक्शन कहते हैं. और ऐसा पॉइंट जहां पे करंट डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको हम नोड कहते हैं. तो हम कहते हैं कि ऑल जंक्शंस आर नोड्स बट ऑल नोड्स आर नॉट जंक्शंस. तो ऐसा पॉइंट जहां पर दो ही एलिमेंट कनेक्टेड, उसको मैं अलग से जंक्शन की तरह शो नहीं करता हूँ. इट्स अ नोड, इट्स नॉट अ जंक्शन. आप चाहोगे तो आप दिखा भी सकते हो उसको, पर करंट वहां पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसलिए मैं उसको अलग से शो नहीं कर रहा. ठीक है. सर करंट सोर्स को केवीएल और केसीएल दोनों में निग्लेक्ट करके चलना होता है. नहीं, केसीएल में तो हम ले रहे हैं ना, क्योंकि केसीएल में हमारा फोकस किसमें, करंट पर है, तो करंट हमें पता लग रहा है वहां से और सर डायरेक्टली. वो जो पिछले क्वेश्चन था उसमें 2 लूप्स बनाई थी, उसमें एक बड़ी लूप भी बना सकते थे दोनों की जगह. इसमें, हाँ, इसमें आप दोनों की जगह एक बड़ा लूप भी बना सकते थे, ये वाला लूप भी ले सकते थे. और ओके. एक बार आप एक्स और वाई कैलकुलेट कर लेते ना, तब आप इसका वोल्टेज भी निकाल सकते. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सर ये करेंगे आप. डिपेंड किस पे करता है कि छोटी लूप ले या बड़ी भी ले सकते हैं. स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो. आपको दिमाग लगाना है कि मैं कितना क्विकली इक्वेशन लिख सकता हूँ उसमें. बस आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें करंट सोर्स ना हो. ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू. यही तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम चाहते हैं मिनिमम एफर्ट में हो काम सारा. राइट, तो मिनिमम एफर्ट में करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिनिमाइज करने, आपको लूप भी छोटे लेने हैं, सब करना है ना. तो ये टेक्निक हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी में, कि कैसे मैश करंट मेथड और नोडल एनालिसिस को यूज करके हम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में ये अचीव कर लें. ठीक है, विल स्टडी, विल कम टू दैट. ओके, तो देखो हमने यहां पर क्या किया, हमने this point was taken as A, this was taken as B, and this was taken as C. This current was known, this was 3 amps.
अब बाकी करंट्स को हमें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लेना है, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो सर्किट दिया हुआ है इसमें कितने तरह के सोर्स हैं, इसमें 3 तरह के सोर्स हैं। एक ये वाला सोर्स है, ये सोर्स कैसा है, ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक। हमें कैसे मालूम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ सिंबल में राउंड है। हमें कैसे मालूम वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि प्लस और माइनस लिखा हुआ है, जो कि वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं पोलैरिटी शो करने की, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। एक ये वाला सोर्स है, ये सोर्स क्या था, ये था एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। हमें कैसे मालूम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सर्कल यूज हो रहा है। करंट सोर्स हमें कैसे मालूम, क्योंकि एरो बना हुआ है, डायरेक्शन करंट को दिखा रहा है, और वैल्यू कितनी है करंट की 3 एम्प्स। अब देखो ये वाला करंट, ये वाला सोर्स, ये सोर्स क्या है, कोई स्टूडेंट बताएंगे। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज। गुड, ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, राइट। सो ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। हमें कैसे मालूम डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर ये सिंबल यूज हो रहा है रोम्बस का। ये वोल्टेज सोर्स है, हमें कैसे मालूम, क्योंकि माइनस और प्लस लिखा हुआ है। सो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये किस पर डिपेंडेंट है, अब ये वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब 5v0 एक वोल्टेज की वैल्यू है ना। ये किस पर डिपेंडेंट है, v0 पर डिपेंडेंट है। अब इस सर्किट में कहीं v0 दिख रहा है क्या, 2 ओम। यस दिख रहा ऑफ है, 2। 2 ओम में दिख रहा है। तो v0 को क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है कि v0 एक वोल्टेज है सच दैट लेफ्ट पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एंड राइट पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल। तो v0 एक वोल्टेज है, इसलिए हमें इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। एक्सप्रेशन से 5v0 से हमें समझ में आ रहा है कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। लेकिन इससे मेथोडोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर से कर रहा हूं, दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी, एंड दिस करंट वाज 3 एम्प्स, राइट। अब हम बाकी करंट्स को एज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अब कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई स्टूडेंट ये कर सकता है कि ये 2 ओम वाले रेसिस्टेंस में करंट को मान लो उसने ले लिया x, या कोई दूसरा स्टूडेंट ये कर सकता था कि अपोजिट डायरेक्शन में ले लेता, उसको ले लेता y। लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करेगा, वो ये देखेगा कि वो एक रेसिस्टेंस है जिसका वोल्टेज दिया गया है v0, ठीक है। यहां पर देखो ये एक रेसिस्टेंस है 2 ओम्स, इसमें बताया गया है कि इसका लेफ्ट वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल है, राइट वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है v0 है। तो रेसिस्टेंस में हमें मालूम है v इक्वल टू आई आर होता है ना। तो वोल्टेज कितना दिया गया है v0, आई हमें पता करना था, आर दिया है 2 ओम्स, तो आई की वैल्यू सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं v0 बाई 2, यानी आपको एक नया वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, जो वेरिएबल इन्होंने दिया हुआ है v0 आप उसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, राइट। और इस करंट की डायरेक्शन मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर, राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट लूंगा मैं, क्योंकि प्लस दिया हुआ है ना लेफ्ट साइड में, और रेसिस्टेंस में करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच है 2 ओम जो रेसिस्टेंस है, इसके करंट को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं v0 बाई 2, है ना, क्योंकि ये वोल्टेज को इन्होंने कहा था v0, वोल्टेज की पोलैरिटी भी इन्होंने दी थी प्लस माइनस, और रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम थी 2 ओम्स। So I can directly take this voltage current as V0 by 2. Is it clear? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो यहाँ V0 ऑल्दो ये V0 दिखा रहे हैं अपन V0 by 2, लेकिन ये करंट की वैल्यू है क्योंकि 2 एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो यानी ये करंट ऐसा गया होगा और C से आया होगा, सो दिस करंट इज V0 by 2। तो अब देखो A जंक्शन पर 4 ब्रांचेस जुड़ी हैं, एक ब्रांच का करंट 3 एम्प्स है, एक ब्रांच का करंट V0 by 2 है, बाकी दो का हमें मालूम नहीं है, तो बाकी दो को हम वेरिएबल्स ले लेते हैं और डिक्रीज करेंगे वेरिएबल्स बाय यूजिंग केसीएल। ओके, तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने करंट मान लिया सी से ए की तरफ और मैंने उसको मान लिया एक्स।
अब ए जंक्शन पर फोकस करो, एक्स उसमें आया है यानी प्लस एक्स हो गया, वी नॉट बाई टू भी उसमें आया है यानी प्लस वी नॉट बाई टू हो गया, और 3 एम्प्स ए जंक्शन से निकल रहा है यानी -3। तो अब टोटल करंट कितना रह गया, एक्स प्लस वी नॉट बाई टू -3। ये टोटल करंट का क्या होना चाहिए, ये इस जंक्शन से निकलना चाहिए, इसीलिए ये ऊपर की तरफ और 8 ओम में लेफ्ट से राइट की तरफ, दिस करंट इज एक्स प्लस वी नॉट बाई टू -3। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब बी जंक्शन पर आ जाओ। बी जंक्शन पर क्या हुआ, बी जंक्शन पर ये देखा हमने कि x प्लस वी नॉट बाई टू -3, ये करंट ऊपर से आ रहा है, एक करंट लेफ्ट से आ रहा है जिसकी वैल्यू है 3 एम्प्स, तो वो भी ऐड हो गया, बस ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, करंट कितना रह गया, x प्लस वी नॉट बाई टू। तो ये बचा हुआ करंट इससे निकलना चाहिए बी जंक्शन से, यानी 1 ओम में वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी x प्लस वी नॉट बाई टू। ठीक है, सी जंक्शन पर आप देखो वेरीफाई हो रहा है, एक तरफ से करंट आ रहा है x प्लस वी नॉट बाई टू, एक तरफ चला गया वी नॉट बाई टू, यानी कितना रह गया x, वो x यहाँ से निकलना था तो वो भी दिख रहा है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा है x। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल द करंट्स हियर। मेथोडोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, भले ही सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स हो। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर वो करंट्स को वापस मार्क कर देता हूँ। ये वाला करंट सबसे पहले मैंने लिया था वी नॉट बाई टू, so this current was v naught by 2। उसके बाद मैंने अपवर्ड से करंट लिया था x, so this current was v naught by 2 plus x minus 3, और फिर हम यहाँ आए थे, 3 कैंसिल हुआ था, so this current was v naught by 2 plus x, so this is v naught by 2 plus x। अब हमें सारे ब्रांचेस में हमें करंट सब दिख रहे हैं, राइट। तो हमारे पास अब वेरिएबल्स कितने, वी हैव 2 वेरिएबल्स, x है और एक वेरिएबल है v नॉट बाई टू। अब बहुत सिंपल है, 2 लूप्स चुन लो, एक लूप ये वाला ले लेते हैं, मैंने इसको कहा लूप 1, क्लॉकवाइज है ये, और एक लूप मैंने ले लिया ये वाला। छोटा लूप मैं नहीं ले सकता था, क्यों नहीं ले सकता था, क्योंकि 3 एम्पियर वाला सोर्स भी आ जाता, राइट। सो आई एम राइटिंग KVL फॉर लूप 1। So KVL for loop 1, I am starting, ये लोअर पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, there is a rise in potential -12, फिर करंट है मेरे साथ साथ चल रहा है, there is a fall in potential, so प्लस करंट की वैल्यू v नॉट बाई टू है और रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 है, एक्चुअली मैं डायरेक्टली वोल्टेज भी लिख सकता था v नॉट, एंड current is coming opposite to me, so minus sign 4 into x, and this is equal to 0. This is the first equation. KVL for L2 is more important, क्योंकि यहाँ पर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आएगा। So again I am starting from A, 8 ohm resistance है, current is moving with me, so plus this is 8 into V naught by 2 plus x minus 3, हम B पर आ गए, फिर करंट मेरे साथ साथ चल रहा है, so this is 1 और 1 ohm, करंट की वैल्यू है V naught by 2 plus x। उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स आया रास्ते में, और मैंने देखा कि मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, राइज इन पोटेंशियल है इसलिए माइनस साइन, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 5v नॉट, सो दिस इज 5v। फिर मैं सी पर आ गया, फिर 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, करंट मेरे साथ साथ चल रहा है, फॉल इन पोटेंशियल है, सो दिस इज प्लस 4x, और मैं ए से चला था वापस ए पर आ गया हूँ, सो दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड v नॉट। सेकंड इक्वेशन में किसी को डाउट?
Okay. So what we will do, I'll share these questions with you. आप लोग इसको solve करें. मैं आपसे आंसर भी शेयर कर लूंगा. I'll share the answers also, and we can discuss thereafter. Okay. So for now, I'm going to close this class. Thank you for joining.